بسم الله الرحمن الرحيم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تعصب کے پردے
उठा कर तो देखो, तासुब के पर्दे उठा कर तो देखो, अकीदत से दिल को सजा कर तो देखो। मुझे पूछते हो क्या है कुरान, ज़रा तुम निगाहें जमा कर तो देखो। अल्लाह पाक की हम्द व सना के बाद बेशुमार दुरूद व सलाम सरवरे कौनैन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हज़रात मोहतरम सामिन किराम, जैसा कि कुर्बानी की आमद है, पिछले खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर मैंने तुझा हजरात के सामने जो बातें रखी थी वो आज़माइश इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो औलाद के हवाले से खलीलुल्लाह पे आई, उनमें से एक आज़माइश वो भी थी जिसको कुर्बानी इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाता है। ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वा हसना का नाम है। तो मैंने सोचा लोग तरह तरह के सवालात इन हालात में करते रहते हैं कि कुर्बानी कैसी होनी चाहिए, कुर्बानी के अंदर कितने लोग शामिल हो सकते हैं, और इस तरह के कई सवालात बंदे के जहन में आते हैं। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीम कुर्बानी के अहकाम व मसाइल पे ही आज का खुतबा जुम्मा रखा गया है, ताकि जो मसाइल हमें दरपेश है वो आपके और मेरे जहन में ये बातें मुनक्कश होनी चाहिए, ताकि हम ऐसी गलतियां ना करें जिसकी वजह से कुर्बानी हमारी ज़ाया हो जाए। कुर्बानी अल्लाह ताला के कुर्ब का नाम है। कुर्बानी करने से बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। कुर्बानी करने से इंसान अल्लाह ताला को प्यारा लगता है। और ये कुर्बानी हमें ये दावत दे रही है, ये बकरे, ये छतरे, ये ऊँट, ये गायें, ये हमारे सामने लेट जाते हैं, हम उनको ज़बा कर देते हैं, तो ये हमें जाते जाते एक पैगाम देकर जाते हैं, ऐ इंसान, मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद था, तू मुझे जैसे लटाता गया मैं लेट गया, हत्ता कि तूने मेरे गले में छुरी तक चला दी, मैंने उफ तक न किया। और इंसान, तू अल्लाह के हुक्म के आगे चूचना क्यों करता है? ये हमें सबक देती है कुर्बानी। लेकिन आइए कुर्बानी की फजीलत के हवाले से ये जो बातें हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ईद उल अज़हा का दिन 10 ज़ुल्हज्जा का जो दिन है, इस दिन अल्लाह ताला को कुर्बानी से बढ़कर और कोई अमल अच्छा लगता ही नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में मुसलमान इस सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू पे अमल कर रहे होते हैं। तो आइए हमें भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हम सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी सीरत पे अमल कर सके।
आइए, इस कुर्बानी करने की हिकमतें भी होती हैं। कुछ तो अल्लाह ताला ने बाज़ मसाइल की हिकमतें खुद अल्लाह ताला बयान फरमा देते हैं कि मैंने ये हुक्म क्यों लागू किया है, और कुछ हिकमतें अल्लाह ताला मख्फी रखते हैं ताकि इंसान को उस बात के आगाह नहीं किया जाता। लेकिन ये बात याद रखे, शरीयत का एक एक हुक्म जो अल्लाह ताला ने मेरे और आपके ज़िम्मे लगा दिया है, सर के बालों से लेकर पाँव के तलों तक, ये मेरी ज़िंदगी के अंदर और ये मेरे जिस्म के अंदर जो अल्लाह ने कानून नाफिज किए हैं, हमें ये हिकमतें समझ आए या ना आए, मेरी अकल में ये बात बैठे या ना बैठे, साइंसदान हमें ये बात बतलाए या ना बतलाए, लेकिन हर चीज़ में अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। हत्ता कि कीड़े मकोड़े, उनके अंदर भी अल्लाह ने इनको फजूल पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, मैंने इसको फजूल बनाया ही नहीं, दुनिया की कोई चीज़ फजूल नहीं है, बेकार नहीं है। तो आइए, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, इंसान भी फजूल नहीं है। इंसान फजूल तब होता है जब ये अल्लाह के हुक्म से निकल जाता है, जब अपनी मन मर्जी करता है, फिर अल्लाह को भी इसकी कोई अहमियत नहीं होती। और जो अल्लाह की हुक्मों की तामीर करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात को मान कर चलता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी बेहतर बना देते हैं, आखिरत भी बेहतर बना देते हैं। तो आइए, कुर्बानी की चंद हिकमतें हैं जो अल्लाह ताला ने मेरे और आपके सामने रख दी है। पहली हिकमत, मालिक के कायनात का कुरान बयान फरमा रहा है, सूरतुल अनआम है। मालिक के कायनात ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नबी फरमा दीजिए, मेरी नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। मेरी कुर्बानी किसके लिए? अल्लाह के लिए। मेरा जीना, जिंदगी के लैलो नहार, आना और जाना, खाना और पीना, सोना और जागना, खलवत जलवत, गमी खुशी, लालो नहार, फजर जोहर असर मगरिब इशा तहज्जुद, एक एक जिंदगी का मेरा लम्हा किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। वममाती, और मेरा मरना भी अल्लाह के लिए है। यह है कुर्बानी का मकसद, कि कुर्बानी की एक हिकमत यह है कि हम अल्लाह के लिए अपने जानवर को ज़बा करें और अल्लाह के मती और फरमा बरदार बन जाए। दुनिया को दिखलावे के लिए नहीं है, बल्कि जो अमल करना है अल्लाह की रजा के लिए कीजिए। फरमाया तुम्हारा ये अमल अल्लाह को इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, अल्लाह इस अमल के बदले तुम्हें जन्नत अता फरमा देते हैं। यह है वो अमल। और दूसरी हिकमत पे गौर कीजिए। दूसरी हिकमत यह है, एक महबूब ने, एक जनाब जो बड़ा मोहब्बत करने वाला आशिक था, बड़ी मोहब्बत करने वाला था, जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाता है, उसने अपने महबूब को राज़ी किया। जिस तरह भी आजमाते रहे रब्बुल जलाल, उसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आजमाइशों पे पूरा उतरते गए। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके पूरा उतरने की वजह से फरमाया, मेरे खलील, मैंने तेरी सुन्नत को जिंदा क़यामत तक कर दिया है। यह भी हिकमत है ताकि मेरे खलील का नाम जिंदा रहे, मेरे खलील का नाम जिंदा रहे और मेरे खलील के बेटे इस्माइल का नाम जिंदा रहे। तो पता चला यह भी हिकमत है हमारे लिए, जो अल्लाह का बन जाता है क़यामत तक अल्लाह उसका नाम जिंदा रखता है। वो दुनिया से चला भी जाए लेकिन उसका नाम अल्लाह मिटने नहीं देते।
اور بڑے بڑے قارون آئے، حامان آئے، فرعون آئے، شداد آئے، کوئی اچھے انداز سے اور اچھی زبان سے نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن آئیے کائنات کے لوگوں، اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرما دیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، آسمان کا رب بھی اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ قیامت تک اس کے نام کو زندہ رکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر کافر آئے مٹ گئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور جو اللہ کے پیارے تھے وہ چاہے کالے رنگ والا بلال کیوں نہیں ہے، اللہ نے مقام اور مرتبہ دنیا والوں کو بتلا دیا ہے، اور یہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم وعلی اجسامکم وعلی اموالکم، فرمایا اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ یہ باڈی بلڈر ہے، یہ عہدے دار ہے، یہ بزنس والا ہے، یہ جناب بڑا پروٹوکول والا ہے۔ اللہ حسب و نسب نہیں دیکھتا، اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ ولکن ينظر الى اعمالکم، اللہ تو تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں، اس کے عمل کیسے ہیں۔ جس کے عمل اچھے ہیں وہ اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ تیسری حکمت سن لیجئے قربانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ اپنے اہل پر خرچ کیجئے۔ یہ بکرے یہ چھترے لینے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے گھر والوں، غریبوں، مسکینوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ جو روٹھے ہیں ان کو منا لیجئے، جو تم سے ناراض ہے ان سے صلح کر لیجئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سالوں سال نہ اپنے باپ سے بولتے ہیں، نہ اپنی ماں سے بولتے ہیں، نہ بہن بھائیوں سے بولتے ہیں، لیکن جب عید کا دن آتا ہے دل موم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بیان فرما دی ہے۔ کائنات کے لوگوں، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ غریبوں مسکینوں کا ساتھ مل جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ان کو بھی مل جائے، جس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں تاکہ وہ بھی قربانی کا گوشت کھا سکے، جو سال تک گوشت نہیں کھا سکے وہ بھی کھا لے۔ اللہ کی قسم ہے یہ ایسے کام ہے جس سے اللہ بہت راضی ہوتے ہیں۔ اور جو ایک اور حکمت پہ غور کیجئے، فرمایا یہ بکرے، یہ چھترے، یہ دمبے، یہ گائے، یہ جناب بچے وغیرہ جو تھے وغیرہ یہ تمہارے لیے متی اس لیے کیے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا، سورۃ الحج ہے 37 نمبر آیت ہے، مال کے کائنات نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا یہ بڑے بڑے جانور ہم نے اس لیے تمہارے تابع کر دیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے پیارے بن جائیے۔ اور لوگوں کائنات کے اندر بسنے والوں، یہ حکمتیں تھی چند جو میرے سمجھ میں آئی، میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ آگے چلتے ہیں، قربانی کی فرضیت کے حوالے سے چند باتیں کرتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ جناب قربانی سنت مؤکدہ ہے، یہی بات درست ہے، یعنی ایسی سنت ہے جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اور یاد رکھیں یہ قربانی کائنات کے لوگوں جو صاحب استطاعت ہے، جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس پہ یہ قربانی کرنا فرض ہے، اس پہ فرض ہے یہ قربانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، صحیح بخاری 5500 حدیث ہے۔ فرمایا حضرت جندب بن سفیان بیان کرتے ہیں، زخینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیۃ ذات لیلۃ فاذا ناس قد ذبحوا فماذا قبل الصلاۃ۔ فرمایا کچھ لوگوں نے اپنی قربانیوں کو عید کی نماز سے پہلے ہی ذبح کر لیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟
फरमाया फल यज़बा मकानहा उखरा, मेरे सहाबा इस इसके बदले एक और कुर्बानी कीजिए। अगर साहिब इस्तात पे ये ज़रूरी है, अगर नबी अलैहिस्सलाम पे कुर्बानी फ़र्ज ना होती तो आप दोबारा उसको करने की कभी भी हुक्म ना देते, कभी भी इजाज़त ना देते। और अल्लाह ताला ने भी इस बात का तज़किरा फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फरमाया हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया और आप नमाज पढ़े और कुर्बानी कीजिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो पता चला अल्लाह ने हुक्म दिया है अपने महबूब को, तो जिस चीज़ का हुक्म हो वो चीज़ फर्ज होती है साहिब इस्तात पर। तो आइए आगे सुनिए तीसरी दलील। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान लहू सातुन वलम युज़ही फला यक़रबन मुसल्लाना, फरमाया जो कुर्बानी करने की ताकत रखता है और कुर्बानी नहीं करता, सुनन इब्न माजा 3153 नंबर हदीस है, फरमाया वो हमारे ईदगाह में आई ना, उसका हक ही नहीं बनता वो मुसलमानों के ईदगाह में आए। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर दी है, साहिब इस्तात भी था, मालदार भी था, दौलतमंद भी था, लेकिन कंजूसी ने ऐसा हाथ बांध कर रखा कि ये कुर्बानी भी ना कर सका। फरमाया ये हमारे ईदगाह में ही ना आए, इसको कोई जरूरत नहीं। फरमाया वला यक़रबन्ना, वो करीब भी ना आए, दूर से ही गुजर जाए, कोई जरूरत नहीं है मुसलमानों की ईदगाह में आने की। ये नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में कुर्बानी को कभी नहीं छोड़ा। आइए आगे सुनिए कुर्बानी करने वाले के लिए शर्त क्या है। ये छोटे छोटे मसाइल हैं मैं जो आपके सामने रख रहा हूं ताकि मेरे और आपके दिलों में ये बातें बैठ जाए। आज ये सुनिए शर्त क्या है कुर्बानी करने वाले के लिए। फरमाया इज़ा राअयतुम हिलाला ज़िल हज्जति व अरादा फ़अलकुम अन युज़हिया फलयुमसिक अज़फ़ारिही व शारी, फरमाया जो कुर्बानी करने का इरादा रखता है ज़ुल्हज्जा का चांद देखने के बाद ना अपने नाखून काटे ना अपने बाल वगैरह काटे, ये शर्त है जिसने कुर्बानी करनी है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कुर्बानी करना ही नहीं, जिसके पास इस्तात ही नहीं है, फरमाया वो भी नाखून और बाल ईद की नमाज पढ़कर काट ले, अल्लाह उसको कुर्बानी का सवाब दे देगा। ये है गरीबों का, अल्लाह ताला ने गरीबों के लिए भी अजर व सवाब रखा है ताकि गरीब भी इस तरह अमलों में शामिल हो जाए। और आइए कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए। जानवर बहीमतुल अनआम से होना चाहिए। ऊंट, गाय, बकरी, भेड़, नर और मादा, ये 8 जानवर है। अल्लाह ताला ने सूरतुल हज के अंदर इस बात का तज़किरा फरमाया है और सूरतुल अनआम में भी इस बात का तज़किरा फरमाया वाली कुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, फरमाया जिन पे बहीमतुल अनाम पे अल्लाह का नाम लिया जाता है उनको कुर्बानी कीजिए। अब बहीमतुल अनाम में वो 8 जानवर जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमा दिए हैं सूरतुल अनाम की 34 नंबर आयत में। तो आइए वही जानवर करने चाहिए जिनकी दलील कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। भैंस की कुर्बानी, कट्टे की कुर्बानी ना नबी अलैहिस्सलाम के कौल से साबित है, कट्टे की कुर्बानी ना आपके अमल से साबित है, कट्टे की कुर्बानी ना आपके सहाबा ने की है। जो जानवर पाया ही ना जाता हो वो कुर्बानी कैसे हो सकता है। जानवर 2 तरह के होते हैं, एक यानी दोनों ही तरह के हलाल है। जानवर पहली किस्म यानी जो हलाल जानवर है जिनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है। दूसरे वो हलाल जानवर
जिनकी कुर्बानी नहीं की, तो इसलिए ये बैस की कुर्बानी नहीं की, तो इसलिए हमें भी करनी नहीं चाहिए। अफसल यही है कि ये 8 जानवर जिनका सबूत कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है, वही जानवर करने चाहिए। अब रहा गड्ढे का मामला, बैस का मामला, इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये गाय की जिनस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जानवर वो मिल रहे हैं, गाय मिलती है, जनाब वगैरह मिल जाता है, इसी तरह भेड़ बकरा छतरा मिल जाता है, जो जानवर नस से मौजूद है, ये तो बैस तो कियास करके लाए है ना, यानी ये बकरे की जिनस है, ये जनाब बकर की जिनस है, गाय की जिनस है, लेकिन जिनस तो है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी इसकी नहीं की। तो हमें भी चाहिए वो जानवर करने चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं, और यही अफजल जानवर वही करे ताकि अल्लाह ताला के अजर सवाब पा लीजिए। तो आइए आगे सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, जब भी तुमने कोई कुर्बानी का जानवर ज़बह करना है तो दोंदा जानवर ज़बह करना है। दोंदा जानवर, वो बकरा छतरा हो, वो गाय हो, वो ऊंट हो, वो जनाब इस तरह के नर मादा दोंदा जानवर। दोंदा जानवर किसे कहते हैं? जिसका दूध के 2 दांत सामने वाले टूट जाए, गिर जाए, उसको दोंदा जानवर कहा जाता है। और आपने फरमाया इल्ला अन युसरा अलैकुम फतज़बहु जज़ा मिन ज़ान, अगर तुम पे मुश्किल आ गई है, यानी दोंदा जानवर मिल ही नहीं रहा। दूसरी मुश्किल ये है कि एक बंदे के पास इस्तात ही नहीं है दोंदा जानवर खरीदने की, उसके लिए फिर जायज़ है कि वो 1 साल का दुम्बा या छतरा वगैरह कर ले, बकरा नहीं, दुम्बा या छतरा 1 साल का कर ले, ये उसके लिए इजाज़त है। तो आइए, ये काम वो है जो जानवरों के हवाले से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें फरमाए हैं, और जानवर शरी महदूद के अंदर जो हो वो दोंदा जानवर ही होना चाहिए। और आगे किन जानवरों के ऐब होंगे वो भी कुर्बानी नहीं होंगे। आइए, वो ऐब वाले जानवर कौन कौन से होते हैं? उनके अंदर 6 शर्तें हैं, जिसके अंदर ये 6 ऐब में से एक ऐब भी होगा, वो जानवर कुर्बानी के लायक नहीं है। पहली, कान कटा हुआ या कान चीरा हुआ या कान में सुराख वाला जानवर, ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए जायज नहीं है। दूसरा, वाज़े काना जानवर जिसको सही नजर ना आता हो, आंख खराब हो, ऐसा जानवर भी कुर्बानी के लिए जायज नहीं है। तीसरा, वाज़े लंगड़ा जानवर जो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता हो, ऐसा जानवर भी कुर्बानी के लिए जायज नहीं है। वाज़े बीमार जानवर जो इतना बीमार हो, जो जनाब नजर आ रहा हो कि बीमार है, ऐसा जानवर भी कुर्बानी के लिए जायज नहीं है। और लागर जिसकी गुदूदी हड्डियों में खत्म हो चुकी हो, यानी बूढ़ा इतना हो वो चल फिर भी ना सकता हो, इतना मारा कमजोर हो, वो भी जानवर नहीं लगता। और जिसका सींग टूटा हुआ हो वो भी जानवर नहीं लगता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अली बयान फरमाते हैं, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरीफल ऐन वल उज़ुन, फरमाया अल्लाह के नबी हमें हुक्म दिया करते थे, हम जब भी जानवर खरीदे हम उनकी आंखें, उनके कान अच्छी तरह चेक कर लिया करें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवर खरीदने के उसूल बतलाए हैं। जब भी तुम देखो, चल हाथ फरा कर देखे कि ये लंगड़ाता तो नहीं है, कान देखे, सींग देखे, इस तरह ऐबों से पाक जानवर होगा तो वो जायज है कुर्बानी के लिए, और वक़्त के अंदर अंदर। और ये याद रखे, दूसरी शर्त ये है कि जो जानवर हो कुर्बानी का वो अपनी मलकियत में हो, चोरी का ना हो, डकैती का ना हो, किसी के साथ दगाबाजी के साथ ना लिया हो, धोखा देने के लिए। पिछले दिनों में जनाब बकरा खरीदने के लिए नकली नोट दे के चले गए, ऐसे बंदे की कुर्बानी खाक होगी जिसने जनाब धोखेबाजी से काम लिया।
ऐसे बंदे की भी कुर्बानी जायज नहीं है जो लोगों को धोखा देता है। याद रखिए, दुनिया वालों को धोखा दे सकते हो, लेकिन इन्नल्लाह लतीफुल खबीर, जो बरीक बीन बात को भी जानता और देखता है, उसको कैसे धोखा दे सकते हो? जिसके नाम की कुर्बानी कर रहे हो उस जात को कैसे धोखा दे सकते हो? वो तुम्हारा चलना फिरना भी देखता है, वो तुम्हारी खलवतें भी देखता है, वो तुम्हारी जलवतें भी देखता है। उस रब से हमें डर क्यों नहीं लगता? किसी को धोखा देने से पहले 100 बार सोचा करे, यही कल मेरी नेकियां ही ना ले जाए। जिसको मैं धोखा दे रहा हूं, कल क़यामत के दिन ये कहीं इस धोखे के बदले मेरी नेकियां ही सारी ना ले जाए। और सबसे गरीब बंदा ही वो होगा जिसकी नेकियां लोग ले जाएंगे। सबसे गरीब बंदा, अल्लाह से पनाह मांगा करे, किसी के साथ जुल्म करने से पहले 100 बार सोचा करे। हमारे पास पहले नेकियां कितनी को है, लेकिन जो नेकी है सबसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीब जानते हो कौन है? मैं गरीब वो है मेरी उम्मत का जिसके बाद नमाजें भी होंगी, रोजे भी होंगे, तहज्जुद गुजार भी होगा, हज भी किया होगा, लेकिन इसके साथ साथ उसने लोगों के साथ दगेबाजियां की होंगी, लोगों को मारा होगा, खाया होगा लोगों का माल। फरमाया लोग नेकियां लेते चले जाएंगे हत्ता कि इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। जब नेकियां खत्म हो जाएंगी फिर लोगों के गुनाह इसके पलड़े में डाल के इसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस है। तो इसलिए धोखेबाजी से काम न ले, ऐसे बंदे की कुर्बानी नहीं होती। और आगे वक़्त के अंदर अंदर कुर्बानी करनी है। वो वक़्त 10 ज़ुल्हज्जा ईद की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर 13 ज़ुल्हज्जा की सूरज गुरूब होने तक है, यानी ये 4 दिन कुर्बानी के हैं। ये 4 दिनों में कुर्बानी करना दुरुस्त और जायज़ है। और आगे सुनिए, कायनात के लोगों, कुर्बानी के अंदर शरीक कितने हो सकते हैं? ये मसाइल है छोटे छोटे, लेकिन आइए ये मसाइल आपके समझने के लिए आज का जुम्मा मैंने रखा है। कुर्बानी के अंदर शरीक कितने हो सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, कुन्ना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन फहज़ल अल-अज़हा, फरमाया फशरतना फिल बकरति सबा व फिल बईरी अशरा। हम तिरमिज़ी के अंदर हदीस है 1501 नंबर हदीस कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गाय के अंदर 7 लोग शरीक होते थे और ऊँट के अंदर 100 लोग शरीक होते, 10 लोग शरीक होते थे, 10 लोग ऊँट के अंदर शरीक होते थे। और ये भी याद रखें, अकेला बंदा भी जितनी मर्जी कुर्बानियाँ कर सकता है। अकेला बंदा ऊँट कर सकता है, 2 मिल के कर ले, 3 मिल के कर ले, 4 बंदे मिल के कर ले, या ज्यादा से ज्यादा गाय के अंदर, वैरे के अंदर 7 और ऊँट के अंदर 10 बंदे शामिल हो सकते हैं। उनकी तरफ से ये कुर्बानी हो जाएगी। और आगे सुनिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, जामे तिरमिज़ी की 1505 नंबर हदीस है, फरमाया सअलतु अबा अय्यूब अल-अंसारी, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया गया, कैफ़ कानत ज़हाया अला अहदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुर्बानी किस तरह किया करते थे? माया फ़क़ाल कान रजुल बिशाती अनहु व अन अहली बैतिही, घरवार एक बकरी हमारे घर वालों के लिए काफ़ी हो जाया करती थी। यानी एक कुर्बानी सारे घर के तरफ से हो जाती है। एक कुर्बानी अगर एक बकरा कर लेता है, एक छतरा कर लेता है, वली सरपरस्त ले आता है और वो पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी हो जाएगी। और आगे सुनिए, कुर्बानी करने के आदाब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। कुर्बानी ईद की नमाज के बाद करनी है, जो पहले करेगा उसकी कुर्बानी नहीं है। दूसरे नंबर पे पहले दिन की कुर्बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल कुर्बानी है। जो पहले दिन यानी ईद वाले दिन, जुल्हज्जा के पहले दिन 10वें दिन कुर्बानी करता है, ईद वाले दिन ये अफजल दिन है और इसमें कुर्बानी करना अफजल काम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर जब ज़बह करना है तो छुरी को तेज अच्छी तरह कर लेना है और जानवर के सामने छुरी को तेज नहीं करना, और जिसको ज़बह करना है उसके सामने भी छुरी को तेज नहीं करना। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
किबला रुख करके जानवर को ज़बह करना है। और जानवर को जनाब जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जानवर खस्सी हो या बगैर खस्सी हो, ये कितने ही लोगों ने मसला पूछा है कि खस्सी जानवर या बगैर खस्सी जानवर कुर्बानी करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़हन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकाबा शैनी अमलाहैनी अकरनैनी, फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो मेंढे ज़बह किए जो चितकिबरे थे, डब खरबे थे, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौज़अैनी दोनों ही खस्सी थे, खस्सी जानवरों को ज़बह किया। तो पता चला खस्सी जानवर या बगैर खस्सी जानवर दोनों ही कुर्बानी किए जा सकते हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़माने में हम खस्सी जानवर और बगैर खस्सी जानवर दोनों तरह के जानवर हम ज़बह कर लिया करते थे। और जानवर खुद भी ज़बह करना जायज़ है, अपने हाथ से ज़बह करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कुर्बानी अपने हाथ से किया करते थे, अपने हाथ से किया करते थे। और इसी तरह आपने फरमाया किसी तरह कुर्बानी में किसी का तामल लेना भी जायज़ है। कोई नमाजी आदमी है, कोई मौलवी साहब है, कोई हाजी है, वो जनाब ज़बह करने का तरीका जानता है, उसको कहें कुर्बानी कर ले, ये भी ठीक है। हज्जतुल विदा के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 कुर्बानियाँ की थी, 100 कुर्बानी, और उनमें से 63 जानवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से ज़बह किए, और जो 37 रह गए उनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को कहा कि तुम इसको ज़बह कर दो। तो पता चला किसी के हलफ लेना भी जायज़ है कुर्बानी करने में। और इसी तरह ऊँट को नहर करना है, ऊँट को ज़बह नहीं करना लटाकर। बालों को ऊँट को ज़बह करने का तरीका ही नहीं कभी आया, हालांकि ऊँट की कुर्बानी, ऊँट का ज़बह करना दूसरे जानवरों से भी आसान है, बकरे छतरे से भी आसान है, लेकिन हमें तरीका ही नहीं आता। तो जिस वजह से आजकल हम कितने ऐसे क्लिप बने हुए हैं कि जनाब ऊँट को ज़बह करें, कोई पकड़ के ऊँट उसको ले जाता है, कोई टांग खा लेता है। वजह क्या है कि सुन्नत के मुताबिक ऊँट को ज़बह नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला जो आगे वाला घुटना है ऊँट का बायां, उसको ऐसे बांध दो, ऐसे बांध दो उसको घुटने को, और छुड़ा ले नोकदार उसके ये हलक जो है गर्दन में नहीं, जहां उसकी गर्दन खत्म होती है वहां आप हाथ लगा के देखेंगे सबसे नरम जगह ऊँट की वही होती है। आप ऐसे हाथ लगाए समझे यहाँ है हलक, वैसे छुरा थोड़ा सा ऐसे लगा के पीछे दौड़ जाए, ऊँट का खून निकल के खुद ही गिर जाएगा। यह है कुर्बानी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर उसको ज़बह कर ले। ये बाद में 7 तकबीरें पाना ये नहीं साबित, बस ये छुरा डाला तो ठीक है ज़बह हो गया। ये है नहर का तरीका। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब कुर्बानी को ज़बह करो तो क्या पढ़कर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ज़बह कर लो। औरत भी जानवर ज़बह कर सकती है, औरत भी। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटियों को कहते चलो कुर्बानी को ज़बह करो। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला, सही बुखारी के अंदर हदीस है, औरतें भी कुर्बानी को ज़बह कर सकती, अगर उनको जानती पहचानती हैं कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने को। इसी तरह कुर्बानी की खाले वगैरह ये आपने फरमाया मस्कीन को, गुरबा को, यतीमों को, अल्लाह के रास्ते में मदारस के अंदर जो अल्लाह के रास्ते में निकले उनके लिए, और इसी तरह जो इस्लाम की तरफ रग़बत दिलाने वालों के लिए ये खाले वगैरह उनको दी जा सकती है। और आगे दीगर मसाइल कुर्बानी के जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, मैयत की तरफ से कुर्बानी, इसके बारे में बहुत जोर डाला जा रहा है, इसके बारे में उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन कुर्बानी मैयत की तरफ से दी भी जा सकती है। और कुछ कहते हैं नहीं मैयत की तरफ से सदका ही होगा और मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं होगी। जो कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी मैयत
लोगों की तरफ, जो फौशुदा लोग हैं उनकी तरफ से कुर्बानी की है। वो अल्फाज सही मुस्लिम के अंदर है, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आली मुहम्मद व अन उम्मती मुहम्मद सुम्मा फी मिनकुम। फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ऐ अल्लाह तो मेरी तरफ से भी ये कुर्बानी है और मेरी उम्मत की तरफ से भी, मेरी आल की तरफ से भी। और उम्मत में से और आल में से कहते हैं कई लोग फौत भी तो हो चुके थे, इसलिए उनकी तरफ से कुर्बानी की। लेकिन कुछ कहते हैं ये दुआ थी कि अल्लाह तो मेरी भी कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे घर वालों की कुर्बानी भी कबूल फरमा, मेरी उम्मत के भी जितने लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनकी भी कबूल फरमा। बहरहाल मैयत की तरफ से कुर्बानी जो करेंगे वो सदके की सूरत में सारा माल, वो सारा गोश्त गरीबों मस्कीनों में बांट दे, ये उसकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह मकरूज भी कुर्बानी कर सकता है। एक बंदा मकरूज है, वो चाहता है मैं कुर्बानी करना और उसको देने की ख्वाहिश है कि मैं उसको पैसे जरूर दूंगा। ऐसा मकरूज जो पहले कर्जे के अंदर दबा हुआ है और लोगों को देने का नाम नहीं लेता, ऐसे की कुर्बानी ये मुकल्लफ ही नहीं है। मुकल्लफ अगर मकरूज आदमी जिसका थोड़ा बहुत कर्ज है, उसको पता है मेरी कमेटी निकलेगी या मेरे फलां जगह से पैसे आएंगे मैं दे दूंगा, ऐसा मकरूज कुर्बानी कर सकता है। इसी तरह कुर्बानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन इराब करने के तरीके शैतानों ने और कुछ लोगों ने बना लिए हैं। और तुम कुर्बानी करने लगे हो, तुम्हारे सामने गरीब मर रहे हैं, तुम कुर्बानी करने लगे हो, हम मिस्कीन मर रहे हैं, तुम कुर्बानी। ये सुन्नत इब्राहीम और सुन्नत नबवी से मुंह फेरना जा रहा है ताकि दीन से दूरी हो जाए और इस सुन्नत पे अमल ना किया जाए। उनको गोश्त दे, उनके साथ वैसे तामल करे। कुर्बानी करना फर्ज है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। जो साहिब इस्तात है, साहिब इस्तात का मतलब ये है कि जो कुर्बानी करने की ताकत रखता है उस पर कुर्बानी करना फर्ज है। इसी तरह कसाब जो कसाई है उसको कुर्बानी से बतौर उजरत कुछ नहीं दिया जाएगा, ना खाल दे सकते हैं ना गोश्त दे सकते हैं। वैसे आप समझते हैं ये कसाब जो कसाई है गरीब है, मस्कीन है, मारा आदमी है, फिर उसको तोहफे के तौर पे दिया जा सकता है, उजरत के तौर पे गोश्त नहीं दिया जा सकता, ना उसकी खाल दी जा सकती है। इसलिए आइए, ये चंद अहकाम थे। रात के वक्त भी कुर्बानी की जा सकती है। ये 4 दिनों में दिने कुर्बानी करो या रात को कुर्बानी करो। गोश्त की तकसीम के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फकुलू वदाखिरू वतसद्दकू, खुद भी खाओ, जखीरा भी कर लो, सदका भी कर दो, गरीबों मस्कीनों को भी दो, खुद भी खा लो। ये तरीके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें फरमा दिए हैं। बात तो यही है कि हम अल्लाह के नबी की शरीयत पे अमल करने वाले बन जाए। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक जो उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। व आखिर दावाना नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिल फला हादिया लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईद की नमाज का टाइम जो रखा गया है वो 5:45 पे इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज इधर पुल के नीचे अदा की जाएगी। ईद उल अज़हा की नमाज का टाइम 5:45 में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए आते
और जब सूरज तुलू होता, इशराक का टाइम हो जाता, आप उसी वक़्त ही ईद की नमाज़ पढ़ा लेते थे। तो अफजल वक़्त यही है, ताकि बाद में लोगों ने कुर्बानी करनी होती है। तो आप भाइयों से इल्तमास है कि आप जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब का आना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। और जो किसी भाई के दिल में या जहन में कोई बात इस मसाइल के, कुर्बानी के मसाइल में रह जाए या उसके दिल में आए, तो वह पूछ लिया करे, ताकि जो मसला उसके ज़हन में आए वो साफ़ हो जाए। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में सहाबा इकराम को भी जितने मसले दरपेश आते थे वो पूछते रहते थे। तो इसलिए सुन्नत तरीका यही है कि जो अपनी मन मर्जी की बजाय सुन्नत के मुताबिक अल्लाह हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ये कुर्बानी, अल्लाह ताला हमारी ये कुर्बानी कबूल फरमाए। अल्लाह जो हमारा जानवर ले रहे हैं, अल्लाह तू तो जानता है, हमारी नियतों को खालिस कर दे। अल्लाह रियाकारियों से महफूज फरमा। अल्लाह बेनमाज़ों को नमाजी बना दे, मकरूज़ों के कर्ज़े आसान फरमा दे, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा दे। अल्लाह शाह जिन बहनों के पास भाई नहीं है, अल्लाह उनको नेक भाई अता फरमा। अल्लाह जो बे औलाद है, अल्लाह उनको नेक साले औलाद दे दे। अल्लाह जो बीमार हैं घरों के अंदर, हस्पतालों के अंदर, बच्चे बूढ़े मर्द औरतें, अल्लाह सबको सेहत कामला जलाता फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।